का स्वागत है हमारे चैनल जीके ज्ञान 2.5 में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 30 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ए. यंत्रवत याद करना। बी. योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। सी. केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। डी. बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। ए. सन्निहित। बी. संबंधित नहीं। सी. पूर्णतया अलग। डी. स्वतंत्र। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सन्निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ए. अनुबंधन द्वारा अर्जित है। बी. अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। सी. यंत्रवत याद करने पर आधारित है। डी. प्रबलन पर केंद्रित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ए. बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। बी. प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। सी. बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। डी. बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ए. यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बी. अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। सी. बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। डी. आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए. अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। बी. अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। सी. अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। डी. अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? ए. यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। सी. अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। डी. यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ए. गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। बी. बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। सी. प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। डी. केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? ए. शारीरिक दंड, एक नंबर पे है शारीरिक दंड, 2 नंबर पर है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, 3 नंबर पर है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, 4 नंबर पर है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ए. बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। बी. अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। सी. एक व्याख्यान देख करके। डी. प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ए. पर्यावरणीय प्रभाव। बी. आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ए. विद्यालय एवं मीडिया। बी. मीडिया एवं पास पड़ोस। सी. परिवार एवं पास पड़ोस। डी. परिवार एवं मीडिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विद्यालय एवं मीडिया। विद्यालय एवं मीडिया समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी के उदाहरण हैं, जबकि परिवार परिवार के निकटतम सदस्य, पास पड़ोस, सहचर समूह आदि समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। ये सभी मिलकर बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ए. मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। बी. किशोरावस्था एवं वयस्कता। सी. शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। डी. प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए. विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। बी. विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। सी. विकास जीवन पर्यंत होता है। डी. विकास परिवर्ती होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ए. जेंडर संबद्धता का, बी. जेंडर समरूपता का, सी. जेंडर पक्षपात का, डी. जेंडर पहचान का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. जेंडर पक्षपात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ए. जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, बी. जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, सी. जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, डी. जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? ए. जीन पियाजे ने, बी. लॉरेंस कोहलबर्ग ने, सी. जॉन बी. वाटसन ने, डी. लेव वाइगोत्स्की ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. लेव वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ए. मध्य बाल्यावस्था, बी. किशोरावस्था, सी. जन्म पूर्व अवधि, डी. प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ए. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी. उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, सी. प्रसूप्ति अवस्था, डी. सामाजिक अनुबद्ध अभिविन्यास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. सामाजिक अनुबद्ध अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ए. अनुबंधन, बी. प्रबलन, सी. स्कीमा, डी. अवलोकन अधिगम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला, नहीं गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ए. पाड़ ढांचा, बी. आत्म केंद्रित वार्ता, सी. व्यक्तिगत वार्ता, डी. जोर से बोलना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए. मॉडलिंग का, बी. पाड़ ढांचा का, सी. प्रबलन का, डी. अनुबंधन का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. पाड़ ढांचा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ए. अनम्य विचारक, बी. आत्म केंद्रित विचारक, सी. सृजनात्मक विचारक, डी. अभिसारिक विचारक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी.
सृजनात्मक विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। बी, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। सी, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। डी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ए, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बी, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। सी, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। डी, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। दोस्तों बुद्धि के बारे में लॉरेंस ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? ए, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। बी, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। सी, न्यून अवधान विकार। डी, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? ए, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। बी, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। सी, व्यवहारवादी सिद्धांत। डी, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। बी, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। सी, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। डी, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। बी, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। सी, तैयार नहीं करना चाहिए। डी, कभी कभी तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। दोस्तों यह वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।